मनीषाताई पवार, मोरेश्वर नारायण राव केनी जी, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे साथी, सामने बैठे हुए मेरे भाई और बहनों, सबको सबसे पहले सलाम और नमस्ते। मैं मुंब्रा में आ रहा था तो आते समय मैंने देखा 15 तारीख को चुनाव है। लोग 15 तारीख का इंतजार आज से कर रहे हैं क्योंकि 16 तारीख को इनको इतिहास बनाना है। हमारे जो उम्मीदवार है, हमारे चारों के चारों उम्मीदवार ये चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि मुंब्रा का चेहरा उनको बदलना है। भाई और बहनों, मैं महाराष्ट्र में बहुत जगह घूमा हूं। मुंब्रा में मैं 2-3 बार आया हूं, मगर आज का माहौल और पहले का माहौल बहुत बदलाव हुआ है कि आज यहाँ की जनता बदलाव के लिए रास्ते पे उतरी है। मैं देख रहा हूं, मैं महाराष्ट्र में बहुत जगह घूमा हूं। घूमने के बाद मुझे इतना पता है, रात के 8:30 बजे है, ये खाना बनाने का टाइम है और ऐसे टाइम में हमारी बहनें रास्ते पे आई है। इसका मतलब यहां पर बदलाव 100% होने वाला है। जहां पर बहनों ने हाथ में लिया इलेक्शन या घर, इलेक्शन हो या घर हो, बहनों ने हाथ में लिया, उधर समझ लेना बदलाव जरूर होता है। आज हमारे जिस तरह से बहनें यहां पर बैठी है, 16 तारीख का निकाल बताने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं, ये बहनें हमारे बदल के दिखाएंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर विचारों की पार्टी है। अजीत दादा एक सेक्युलर विचारों के लीडर है। मैं यहां पे बैठे हुए बहनों को और भाइयों को बताना चाहता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेक्युलर विचारों की पार्टी क्यों है। बहुत सारे नेता, यहां के नेता भी बोलते हैं मैं सेक्युलर लीडर हूं। मैं उस लीडर को बोलना चाहता हूं, वो सेक्युलर मजबूरी से है, विचारों के नहीं। उस मतदार संघ की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे उस पार्टी के जो तुतारी के नेता है मजबूरी से सेक्युलर है। मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा मजबूरी से नहीं तो विचारों से सेक्युलर है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, 2024 में इलेक्शन का चुनाव चल रहा था। बहुत सारे लोगों को लगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में गई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विचार छोड़े हैं। चुनाव का माहौल चल रहा था, कुछ लोग बाहर से आके महाराष्ट्र की राजनीति खराब करना चाहते थे। उन्होंने महाराष्ट्र में आके बोला था कि कटोगे तो बटोगे का नारा शुरू किया और उस नारे का विरोध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो साथ में थी, पहला विरोध किसने किया था तो अजीत दादा पवार ने किया था। ये महाराष्ट्र है, शिव शाहू फुले अंबेडकर के विचारों पे चलने वाला ये महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र पे कटोगे तो बटेगे नहीं, यहां पर हम साथ में रहेंगे, हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हम जब चुनाव में 2024 में सीट का बंटवारा चल रहा था, कितने सीटें राष्ट्रवादी को आएगी मालूम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी शिवसेना पार्टी हो, उनके साथ हमारी चर्चा चल रही थी। और उसी दौरान अजीत दादा ने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जितने भी सीटें मिलेगी उसमें से 10% सीटें हमारे मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज को राखीव रखेंगे और मुस्लिम समाज को देंगे। बोला नहीं था, देने का काम भी किया था। उसमें से हमारे आमदार भी चुन के आए। हसन मुशर्रफ साहब आज यहां पर हमारे राज्य में मिनिस्टर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारी बहन सना मलिक, एकमात्र मुंबई जो विधानसभा है उसमें एकमात्र महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज की विधायक है और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा की पार्टी से है। विधान परिषद में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, विधान परिषद इतनी बड़ी
असेंबली है, उसमें भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एकमेव हमारा मुस्लिम समाज का विधायक है, उसका नाम है इद्रिस भाई नाइकवाड़ी। कल ही आपने अभी जिक्र किया था, किसी ने, अंतुले साहब आए थे। जब अपनी सत्ता आई, सत्ता आने के बाद पहला काम क्या किया था, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ मौलाना अब्दुल कलाम मोहम्मद लिया था और अपने अंतुले साहब को उसका अध्यक्ष करके मुस्लिम समाज को यहां पर एक उस महामंडल का अध्यक्ष बनाने का काम अजीत दादा ने किया था। मुस्लिम समाज के लिए मौलाना अब्दुल कलाम महामंडल को जब हम कांग्रेस के साथ सत्ता में थे, जब यह जितेंद्र आव्हाड साहब भी उस अल्पसंख्यक मिनिस्टर कुछ दिन थे, उस टाइम उस अल्पसंख्यक महामंडल को 100 करोड़ का निधि दिया जाता था। अजीत दादा सत्ता में आने के बाद उसको 1000 करोड़ करने का काम अजीत दादा ने किया है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग आएंगे, उनको लगेगा कि सेक्युलर धर्म के विचारों के हम ही वाली है, हम ही करता धरता है। सेक्युलर विचार बोलकर नहीं, कृति में दिखाना पड़ता है, काम करके दिखाना पड़ता है। आज महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पर लड़की बहनें बैठी है, आपको पैसा मिलता है कि नहीं? हर महीने में 1500 रुपए मिलता है कि नहीं मिलता है? बताइए, किस किस को मिलता है? हाथ ऊपर कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लाड़की बहन योजना लाई गई थी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, यहां के भी नेता, उन्होंने बोला था कि योजना इलेक्शन है इसलिए लागू की गई है, इलेक्शन के बाद ये बंद होगी। कांग्रेस पार्टी तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, मगर अजीत दादा ऐसे नेता है, जब कोई योजना लाते हैं तो उस योजना लाते समय उस निधि का भी तरतूद उस बजट में किया जाता है। यह योजना चलेगी और हमारी सरकार जब तक है तब तक यह योजना कायम रहेगी, यह मैं दावे के साथ यहां पर आपके सामने वादा करता हूं। अजीत दादा एक सेक्युलर विचारों के नेता ही नहीं, एक विचार भी है। मैं क्यों बोल रहा हूं? अजीत दादा ने जहां जहां जो भी काम किया है, जब हम भारतीय मतलब राजनीति में महायुति में सरकार में गए, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं। थाने में आने से पहले मैंने देखा यहां पर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं दावे के साथ आपको एक बात बोलना चाहता हूं, 16 तारीख के निकाल के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बगैर यहां का महापौर नहीं बैठेगा। महापौर बैठेगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बैठेगा। अगर अपना महापौर बिठाना है तो हमारे राजन भाई को, हमारी बहन रशीदा दीदी को, हमारी मनीषा ताई को, मोरेश्वर नारायण राव जी को हमें नगर सेवक चुन के लाना होगा। मुझे विश्वास है आने वाली 15 तारीख को आप घर से बाहर निकलकर सब लोग जो भी अपने उम्मीदवार है अपने गधा चिन्ह दबाकर हमारे कैंडिडेट को चुनकर लाने का काम आने वाले चुनाव में करेंगे। यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सालों से सुन रहे हैं, आप भी थोड़ा सोचिए। हमेशा क्या होता है कि चुनाव आता है, चुनाव में नेता आते हैं, नेता लोग आकर यहाँ पर भाषणबाजी करते हैं, बदलाव की भाषा करते हैं। हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो वो करेंगे। यहाँ के आपके विधायक भी यही करते हैं, सालों से करते हैं, मगर करते कुछ नहीं है। आप अगर असेंबली में देखोगे कड़वा मुमरा पे आपके विधायक ने कितने सवाल उस विधानसभा में उठाए हैं। कड़वा मुमरा में हमारे जो भाई बहन है उनका जीवनमान अच्छा हो, इसके लिए कितने सवाल वहां पर विधानसभा में उठाए गए हैं। कभी नहीं उठाया गया है। जब भी आते हैं धर्म की राजनीति पे आपके वोट लिए जाते हैं, आपको डर दिखाया जाता है, आप भी डर जाते हो और वोट उन्हीं को करते हो। भाई और बहनों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में एकमात्र पार्टी है। हर पार्टी आज धर्म की राजनीति कर रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विचारों की और विकास की राजनीति कर रही है। इसलिए घड़ी को वोट देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे गधा और हमारे उम्मीदवार को चुनकर लाना जरूरी है, क्योंकि हमें मुमरा का नक्शा बदलना है, क्योंकि हमें मुमरा की जनता का जीवनमान बदलना है, क्योंकि हमें मुमरा में अलग अलग योजना लानी है। ये आपने ही है ना फटाके?
नहीं, विरोधी लोग भी अपनी आवाज जनता तक ना जाए इसलिए ऐसे कारनामे करती है। आपके आमदार के कारनामे को मैं जानता हूं। आपके आमदार के कारनामे मैं जानता हूं, क्योंकि आपके आमदार क्या क्या कर सकते हैं और किस लेवल पे जाके कर सकते हैं मुझे अच्छी तरह से मालूम है। भाई और बहनों, कल यहां पर सभा हो गई, मैंने सुना है जानबूझ के हमारे कुछ नेता को दूसरी सभा पर ना पहुंच पाए, ऐसी भी व्यवस्था उनकी तरफ से की गई थी, यह भी मैंने सुना है। मगर राष्ट्रवादी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इतनी ताकत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है। इतने रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो वो मैं आपको बोलता हूं। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आपका वोट घड़ा के लिए क्यों कीमती है? आज पूना में, पिंपरी चिंचवड़ में, परभनी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ा और तुतारी साथ में है। आपका वोट घड़ाल को क्यों इंपॉर्टेंट है? आज घड़ाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता में, राज्य में है, केंद्र में है। कल जाके मुमरा के जो भी सवाल होंगे, मुमरा के लिए जितना भी निधि लगेगा, मुमरा के लिए जो भी अपने को काम करना है वो सरकार से अगर करके लेना होगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो घड़ाल सत्ता में है उसको वोट देना होगा। अगर आप वोट दूसरी पार्टी को दोगे तो आपको मैं बोलता हूं आपका काम कुछ नहीं होगा। खाली नगर सेवक चुन के आएगा, आपके जो भी प्रश्न है वही के वही रह जाएंगे। इसलिए आने वाले 15 तारीख को आपका वोट घड़ा को, आपका वोट विकास को, आपका वोट सेक्युलर विचारों को देने का काम कीजिए। यही बताने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हमारे उम्मीदवार यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं राजन भाई को भी आज जाने से पहले बधाई दे के जाने वाला हूँ। आपके भरोसे पे बधाई दे दूं ना? हाथ ऊपर करके बोलिए, आपके भरोसे को राजन भाई और सबको बधाई दे दो। राजन भाई 15 तारीख को इलेक्शन है, मगर जनता तुम्हें आज ही बधाई दे रही। इसका मतलब जनता ने फाइनल किया है कि राजन भाई नगर सेवक थे, नगर सेवक है और नगर सेवक आप बनोगे। यही जोश अपने को 15 तारीख तक रखना है भाई। रात में सोने का नहीं, सब इधर मुमरा में रात में होता है, रात में सोने का नहीं और किसी को सोने देने का नहीं। तो अपना काम क्या है? अपने उम्मीदवार को, अपनी घड़ी को घर तक पहुंचाना है। घड़ी ही समय बदलने वाली है, इसलिए आने वाली 15 तारीख को हर घर से घड़ी की आवाज आनी चाहिए, हर उंगली घड़ी पे जानी चाहिए। ये काम हम सबको मिलकर करना है। मैं मेरे बहनों को बोलता हूं, अभी आप जो घोषणा दे रहे थे, ओ भाई आप जो घोषणा दे रहे थे, हमारे युवाओं की आवाज नहीं थी। आप अभी देखो बहनों की आवाज कैसी आती है। जब लाडली बहनों की आवाज आती है देख लेना। मैं घोषणा दूंगा, आपको पीछे घोषणा देना और इनको दिखा देना है, युवा तुम नहीं, युवा तुम हो। राजन भाई आगे बढ़ो। मेल नहीं, पुरुष घोषणा नहीं देगा, खाली महिला। राजन भाई आगे बढ़ो, राजन भाई आगे बढ़ो। आप भाइयों की आवाज सुनेंगे एक बार, बहनों को नहीं देने का। राजन भाई आगे बढ़ो, राजन भाई आगे बढ़ो, रशीदा बहन आगे बढ़ो, मनीषा ताई आगे बढ़ो, मोरेश्वर भाई आगे बढ़ो। आप सब मिलकर घोषणा देंगे, अजीत दादा आगे बढ़ो, नजीब भाई आगे बढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज, जय भीम। या ठिकाणी आलेल्या पाहुण्यांचे सत्कार होत आहे। मी मोरेश्वर गिने यांना विनंती करतो की त्यांनी सूरजदादा चव्हाण यांचा सत्कार करावा।
इधर बसा ये साइड से